राइट्स वर्सेस ड्यूटीज के बारे में, यानी कि अधिकार और मौलिक कर्तव्यों के बारे में। जैसा कि हम इससे पहले अधिकारों के बारे में बात कर चुके थे, हमने बहुत सारी गलतियां सरकार की गिना दी थी, सिस्टम का फेलियर गिना दिया था। लेकिन सोचने की बात यह है कि जब हम खुद भी जिम्मेदार हैं इस चीज़ के लिए, तो हम अकेला सारा दोष क्यों सरकार पर मढ़ें। जी हाँ, जब हर कोई बात करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच की, इक्वालिटी की और डिस्क्रिमिनेशन की, एक्सप्लॉयटेशन की, ये सब नहीं होना चाहिए, इविल सोसाइटी की, तो जब आप राइट्स की एक्सपेक्टेशंस करते हो, उसी तरह से एक बेहतर समाज आपसे एक्सपेक्टेशंस करता है एक ऐसे समाज की जिसमें आप भी भागीदारी निभाएं। आपको ये सोचना होगा कि जब आपकी भागीदारी निभाने की बारी आती है तो आप क्यों पीछे हट जाते हैं। जैसा कि आपने बहुत कॉमन देखा होगा कि गाड़ियों से चलते हुए सड़क पे कूड़ा फेंक देना बहुत कॉमन है हमारे इंडिया में। इसी तरीके से जब लोगों को ये ना पता हो कि कूड़ा कहाँ डालना है, तो लोगों को इस देश में ये कैसे पता होगा कि वोट कहाँ डालना है। ऐसी व्यवस्था में आप सोच के देखिए कि हमारी जिम्मेदारी क्या तय करती है। अगर आपको आपके मौलिक अधिकार चाहिए तो पहले आपको देश को उसके बदले में आपके मौलिक कर्तव्य भी देने होंगे। मौलिक कर्तव्य जैसे कि हमारे संवैधानिक पदों की इज्जत करना, सम्मान करना। मौलिक कर्तव्य यानी कि हमारे देश के झंडे की इज्जत करना, हमारे राष्ट्रगान की इज्जत करना, हमारे राष्ट्रगीत की इज्जत करना, इंडियन प्रॉपर्टी जो भी है, यानी कि जो भी देशवासियों की प्रॉपर्टी है, जो भी कोई पब्लिक प्रॉपर्टी है, उसकी इज्जत करना और इंटरनेशनल पीस बनाने में हेल्प करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे एक बेहतर समाज का निर्माण होता है और जिससे आप भी भागीदारी में हिस्सा लेते हैं, जिससे आपका भी एक जो हिस्सा है भागीदारी का तय होता है, जिसमें आप समाज को बेहतर निर्माण करने की कोशिश करते हैं। आप सोच के देखिए कि आपके इलाके कस्बे में कोई एक ऐसी दुकान है जहाँ पे छोटे छोटे बच्चों को नशा बेचा जा रहा है और आप उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो आप सोच के देखिए कि क्या आप अपने मौलिक कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं। फिर आप बात करते हैं फ्रीडम ऑफ स्पीच की, फिर आप बात करते हैं इक्वालिटी की, फिर आप बात करते हैं फ्रीडम की, और न जाने किन किन राइट्स को आप लेके आ जाते हैं बीच में कि हमें ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन सोच के देखिए कि हमेशा अगर हम सिर्फ सरकार से डिमांड ही करें और सरकार को, देश को, समाज को हम अपने उसके रिटर्न में कुछ ना दें, हम हमेशा ये सोचें कि कौन समाज, कौन सरकार, तो फिर इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा और क्यों ना होंगे फिर हम ऐसे बदहाल स्थिति में। तो हमें सोचना होगा कि हमारी भी जिम्मेदारी हमारे समाज के प्रति है और हमें उसके प्रति सजग रहना होगा। जैसा कि अभी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया कि अगर आपके अड़ोस पड़ोस में कोई एक दुकान है जो नशा बेचती है, आपके आस पड़ोस में ऐसे लोग हैं जो आपके आने वाले भविष्य को खराब कर रहे हैं, वो बैठा के उनको नशा कराते हैं, वो उनको पढ़ने नहीं देते, उनको गलत संगतों में लगाते हैं, तो क्या ये